Have you actually seen someone getting 150, 155 corrects and actually up in the exam? Or have you seen someone getting 120, 130 corrects and actually doing 2000, 3000 ranks in the NEET PG exam? Most aspirants believe that GT scores will directly predict their NEET PG rank. But GT scores measure something very, very different from the actual NEET PG scores. And there are actually 7 to 8 important reasons why your GT scores might be lying to you. In this video, I'll break down everything and the most important mistakes that you need to avoid while giving your GTs. So stay tuned till the end, keep a copy and pen, and we'll get back to you in this video about each and every mistake and each and every tip and thing you need to keep in mind till the NEET PG exam regarding your GTs. Subscribe to the channel, don't forget to like, and if you have got any doubts and want to discuss it with me personally, 91163 24253 is my WhatsApp number, and you can directly reach out to me on WhatsApp any time of the day. Let's crack NEET PG together. GTs and real exam are two completely different situations. नंबर वन, GTs के अंदर वो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉलंटरी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि इस दिन मुझे ये GT देना है, जब वो प्रिपेयर्ड है तब कर रहे हैं. प्रॉबली बहुत सारे लोग उस सेम GT को री अटेम्प्ट भी कर रहे हैं और एट देयर कन्वीनियंस रिलैक्स स्टेट के अंदर दे रहे हैं. एग्ज़ाम इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेटिंग, अलग रिस्क टेकिंग बिहेवियर है, 2 से 3 लाख एस्पिरेंट्स भी हैं एट टाइम्स, एंड सबका डिफरेंट प्रिपरेशन लेवल है. सो दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स. GTs विल मेजर योर नॉलेज, बट एग्जाम में बहुत सारी अदर थिंग्स लाइक योर टेम्परामेंट, लाइक योर कॉन्फिडेंस, लाइक योर कंपोजर, लाइक योर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, लाइक योर डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें टेस्ट हो रही हैं. तो ये कभी भी सिमिलर चीज़ों को प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता. व्हेन यू आर गिविंग GTs कंसिस्टेंटली फ्रॉम अ सेम प्लेटफॉर्म, यू टेंड टू प्रिडिक्ट कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस GT में आने वाले हैं, किस तरीके की चीज़ें लगातार पूछने वाले हैं मुझसे. लेकिन एग्ज़ाम डे पे ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं. हर बार नए फ्रेमिंग में, हर बार नए ट्रैप्स एग्जामिनर ले करता है. और हाँ, हम डेफिनेटली सिली मिस्टेक्स करके उन ट्रैप्स में फंसते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. जब तुम GT देते हो तब तुम एक होम एनवायरनमेंट में होते हो, सेफ स्पेस में होते हो, डर नहीं लगता, शोर नहीं होता, जितना हो सकता है तुम अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कराते हो. वॉशरूम ब्रेक्स मिल जाते हैं, वाटर इज एट योर डिस्पोजेबल, यू आर ऑन योर बेस्ट कंफर्टेबल चेयर. लेकिन जब तुम एग्ज़ाम रूम में हो, तुम ट्रैवल करके आए हो, प्रॉबली पिछली रात तुम्हें नींद नहीं आई है, एग्ज़ाम सेंटर बेकार है, एग्जामिनर्स या फिर जो इन्विजिलेटर्स है वो आपस में बात कर रहे हैं, तुम्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, चेयर अनकंफर्टेबल है, या फिर तुम्हारा कंप्यूटर 3 बार हैंग कर चुका है. तो ये सारी चीज़ें कभी भी GT को NEET PG से कंपेयर नहीं करा सकती. GT देने के भी अलग अलग तरीके हैं और कुछ स्टूडेंट्स GT देने के एक्सपर्ट बन जाते हैं. GT के पैटर्न मेमोराइज हो जाते हैं, प्लेटफॉर्म का स्टाइल समझ में आ जाता है, ऑप्शन प्रिडिक्ट होने लगते हैं क्योंकि तुमने शायद उस क्यू बैंक को 2 से 3 बार सॉल्व कर लिया है, क्योंकि शायद तुम्हें पता है कि ये वाली इमेज पे ये C ऑप्शन ही करेक्ट था, चाहे रोट मेमोरी से हो, चाहे प्रिडिक्शन से हो, एंड चाहे कुछ भी हो. लेकिन यू आर बेटर दैन द NEET PG एग्जाम ऑन द GT अटेम्प्ट. जब भी तुम अलग अलग प्लेटफॉर्म से सॉल्व कर रहे हो तो अलग अलग रियलिटी मिलती है. मैरो शायद तुम्हें टफ चैलेंज देता है, शायद कोई एक्स प्लेटफॉर्म तुम्हें रिपीटेडली 2 लाइनर या 3 लाइनर से बड़ा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है. कई बार ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होते ही नहीं हैं जो एक्चुअली NEET PG में आ जाते हैं सामने. इस बार के FMGA एग्जाम के अंदर वीडियो बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रॉबली किसी ने भी अब तक प्रिडिक्ट नहीं किया था. तो गेसिंग बहुत डिफरेंटली काम करती है एग्जाम में. जब तुम्हें पता है कि GT में कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है एंड यू आर जस्ट एक्सेलरेटिंग फॉर अ गुड स्कोर, तो तुम मैक्सिमम अटेम्प्ट लेते हो. बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग और व्हेन यू आर गिविंग द NEET PG एग्जाम, यू टेंड टू गेट कंजर्वेटिव. जब 2-3 क्वेश्चन लगातार नहीं आते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप डगमगाने लगता है एंड हम लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि क्या पता एग्ज़ाम थोड़ा टफ तो नहीं आया, क्या पता सब लोगों को क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे, क्या पता मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाएगी. तो इन सब डाउट्स के साथ तुम लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हो एट टाइम्स अपने एग्ज़ाम के अंदर. तो इन चीज़ों को की वजह से
एग्ज़ाम और जीटी बहुत डिफरेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या है जीटी के अंदर, कि तुम जीटीज़ का स्कोर प्रिडिक्ट करके खुश हो जाते हो, स्कोर देख के निकल लेते हो। जीटी को एरर डिटेक्शन के लिए, सब्जेक्ट मॉनिटरिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, वीक सब्जेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए, रिवीजन की प्लानिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूटिलाइज करना है। ईगो बूस्टिंग करके जीटी के स्कोर से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। जीटी को बेस्ट टूल की तरह, एक एनालिसिस टूल की तरह यूटिलाइज करना है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डू फॉर आवर स्टूडेंट्स। सो इफ़ यू आर समबडी जो 26 या 27 के नीट पीजी के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, इस अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट बनाना चाहता है, डेफिनेटली फिल आउट द गूगल फॉर्म गिवन बिलो। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और वांट टू स्पीक टू मी पर्सनली, देन डेफिनेटली 9116324253 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। अपने कंसिस्टेंसी के इंडिकेटर्स पे ध्यान दो। एरर नोटबुक कैसी बनाई, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, जीटी को रिव्यू किया कि नहीं किया, सब्जेक्ट कवर हुए या नहीं हुए, पिछले जीटी की मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जीटी स्कोर तुम्हारी रैंक को नहीं प्रेडिक्ट करता, ये एक्चुअली एक ईसीजी की तरह काम करता है, जो इस टाइम पे क्या हालत है उसको प्रेडिक्ट कर सकता है। आगे जाके पेशेंट सर्वाइव करेगा या मर जाएगा वो अभी नहीं बता सकता। सिमिलरली जीटी स्कोर्स भी कुछ इसी तरह हैं। तो लाइटली लो, परेशान मत हो, एक टूल की तरह यूटिलाइज करो और आगे बढ़ जाओ। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।